काऊणमुक्कारं जिणवरवसहस्य वड्डमाणस्य दंसनमग्गमवोच्छमे जाकमं समासीण। पांचवी गाथा की उत्थानिका। अह सम्मतस्य विराहणाय के दोषा अन्येभि इति निरूपयन्ति। सम्यक्त की विराधना की बात चल रही थी। आराधना के साथ विराधना भी बतानी ही पड़ती है, इसलिए सम्यक्त की विराधना के और क्या दोष अन्य भी होते हैं इसका निरूपण यहाँ करते हैं। सम्मत विरय्याणम सुट्ठुवियुग्गम तवम चरन्ताडम नलहन्ति बोहिलाहम अविवास सहस्र कोटि। यहाँ पर सम्मत विरहिया णम जो है वो एक अलग शब्द है, ये अव्यय शब्द कहलाते हैं। णम यदि वक्कालंकार है, जो लिखा है टीका में, ये वाक्य के अलंकार में णम इस तरह से प्रयुक्त किया जाता है। सम्यक्त से जो विरहित हैं वह उग्र तप चरंता माने आचरण करते हुए भी कभी भी बोधि लाभ की उन्हें प्राप्ति नहीं होती है। वास सहस्र कोटि ही माने करोड़ों वर्ष भी गुजर जाएं तो भी सम्यक्त से रहित होकर के उन्हें कभी भी बोधि लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। इसी को टीका में ऋणमेदि वक्कलंकारे सम्मत विरहिया मिच्छा दिठिणो जीवा। अब यहाँ पर सम्यक्त से रहित जीव की बात जो की जा रही है वो सम्यक्त माने सम्यक दर्शन से ही है ना। तो सम्यक दर्शन से जो रहित हैं यानी मिथ्या दृष्टि जो जीव हैं वो सुट्ठु भी दृढ़ रूपेण भी उग्गम तवम पक्ष मासादि काल पर्यंतम चरंता करेंता ऋणमेदि पुड़ो वक्कलंकारे वास सहस्र कोटि अयि दिग्ग कालेन अभी बोहिलाहम रैणत्य पत्यम न लहंती न पावंती। ये इसकी टीका का अर्थ हो जाता है कि सम्यक्त विरहित का मतलब है मिथ्या दृष्टि जीव, सुट्ठू भी का मतलब है बहुत अच्छे तरीके से भी करें, दृढ़ता के साथ भी करें, उग्र तप करें। पक्ष मास आदि काल पर्यंत के जो तप होते हैं वो उग्र तप कहलाते हैं। एक पक्ष एक मास तक भी उपवास आदि करना, इस तरह से करते हुए भी अगर वह हजारों करोड़ों वर्षों तक करते हैं, इसका मतलब है अति दीर्घ काल तक भी करते हैं। तो अति दीर्घ काल तक भी करने वाले तपस्वी होते हैं। हजारों करोड़ों वर्ष कहाँ मिलेंगे, तो कहीं भी मिलें, सिद्धांत तो सब जगह के लिए एक से ही होते हैं। विदेश क्षेत्र में भी एक पूर्व कोटि की आयु होती है, तो हजारों करोड़ वर्ष वहाँ भी संभव है। तो चाहे वो विदेश क्षेत्र हो चाहे भारत क्षेत्र हो, सिद्धांत तो यही है कि सम्यक दर्शन के बिना अगर कोई केवल मिथ्यात्व के साथ ही पक्ष मास आदि काल पर्यंत तक भी बहुत दृढ़ता के साथ तप भी करे तो भी उसको कभी रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बोधि माने हाँ रत्नत्रय की प्राप्ति होना, यही बोधि कहलाती है। तहेव मिच्छा दिट्ठी जीवो मूल गुणादि चारित्रम दृढ़तरेण पालेज्य नवा समाहि मरणम सावधानेन करेज्य नवा चागेण चौविहारस्य
मरेज्य न वा किंतु सम्मत विरहियत्तादो कुमरण फलम ही लवेदी। तो यह मिथ्या दृष्टि जीव अगर होता है तो वह मूल गुण आदि में चारित्र रूप में दृढ़ता से पालन करे अथवा नहीं करे, समाधि मरण भी सावधानी से करे अथवा नहीं करे, त्याग भी चारों प्रकार के भोजन आदि का करके मरे अथवा न मरे, किंतु जब तक वह सम्यक्त से रहित है तब तक वह कुमरण के फलों को ही प्राप्त होता है। यानी सम्यक दर्शन के माध्यम से ही उसके जन्म मरण की परंपरा कम होती है। तो अंतरंग में सम्यक दर्शन भी होना जरूरी होता है और बहिरंग में वह जिन दर्शन वाला जिन रूप होना भी जरूरी है। तो एक तरह से देखा जाए यहाँ पर दर्शन के दोनों रूप बताए जा रहे हैं, एक बहिरंग रूप और एक अंतरंग रूप। तो बहिरंग रूप दर्शन का जिन रूप है और अंतरंग रूप दर्शन का सम्यक दर्शन है, उसे सम्यक्त शब्द से यहाँ पर अलग से कहा जा रहा है। तो इस तरह से दर्शन पहाड़ में अगर हम इसका पूरा है ना ओवरऑल इसका चिंतन करते हैं तो ये आप समझ सकते हैं कि इसमें दोनों तरह की बाहरी और भीतरी दोनों तरह के दर्शन संबंधी बात यहाँ पर की गई है। तो मिथ्या दृष्टि जीव के लिए तो कभी भी जो सम्यक्त्व के साथ फल मिलते हैं वो उसको नहीं मिल सकते, है ना। रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी तो कभी भी वह केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए सम्यक्त्व से विरहित जब तक रहता है उसको कुमरण के जो फल होते हैं वही उसे भोगने पड़ते हैं। जैसा कि कहा गया है, जो पूर्णमिच्छा दिट्ठी दृढ़ चारित्तो अदृढ़ चारित्तो वा कालम करे जणहुसो कस्सवि आराहणम हो दे। अब देखो इस तरह के भी जीव होते हैं जो भीतर से सम्यक्त्व के बिना मिथ्यात्व के साथ में भी चारित्र का दृढ़ता से भी पालन कर सकते हैं, है ना। तो सम्यक दर्शन अपने आप में एक अलग परिणति है और चारित्र का पालन करना अलग परिणति है। तो सम्यक दर्शन का जो भाव है वह श्रद्धा के साथ रहता है और चारित्र का जो भाव है वह संयम की दृढ़ता के साथ होता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है, अन्य भी ग्रंथों में लिखा हुआ है, चाहे कोई दृढ़ चारित्र वाला हो चाहे अदृढ़ चारित्र वाला हो, अगर मिथ्या दृष्टि है तो वह कभी भी जब मरण करेगा तो उसके लिए कोई भी आराधना का फल उसे प्राप्त नहीं होगा। किम कारणेन वुण जीवो जिणमग्गे सुट्टू चरंतो भी सम्मतम न लहेदी इति चे। अब यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि जिन मार्ग पर अच्छे ढंग से चल रहा है और फिर भी उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो रही है ना। जिन मार्ग पर दृढ़ आचरण करते हुए भी उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति क्यों नहीं होती। तो इस प्रश्न के उत्तर में अंतरंगे विवरीय आशय संकारादो भोग कंखाए तवादि करणादो वा। अब ये यहाँ पर अंतरंग कारण बताया जा रहा है कि बाहर से वह दृढ़चर्या का पालन करते हुए भी अंतरंग में उसके आशय में विपरीत संस्कार बैठा रहता है। क्या बैठा रहता है? विपरीत आशय माने होता है बुद्धि, है ना, या चित्त के अंदर जो संस्कार रहता है उसको आशय कहते हैं। जिससे आप कभी कभी पूछते हैं, भाई ये तो बताओ आपका आशय क्या है ना।
माने भीतरी भाव जो है वो आशय कहलाता है। तो विपरीत आशय उसके संस्कार में बैठा होने से और भोगों की आकांक्षा होने से वह तप आदि करता है, तो उसके लिए कभी भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दो चीजें, एक तो भीतर से संस्कार विपरीत होना और जो तप किया जाना वो भोगों की आकांक्षा से करना। इस तरह के तप के माध्यम से उसे सम्यक्त्व आदि की प्राप्ति कभी नहीं हो पाती। उत्तम च, जैसा कि कहा गया है समय सार में, सद्दह दिय पत्ते दिय रोचे दियतः पुड़ो विफासे दिय धम्मं भोग निमित्तम नदुसो कम्मक्षय निमित्तम। है ना, ये समय सार में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अच्छे ढंग से श्रद्धान भी करता है, पत्तेदि माने प्रतीति भी करता है, रुचेदि माने रुचि भी करता है, और पुनः फासेदि माने उसका स्पर्श भी करता है। किसका? धम्मम, धर्म का। तो धर्म का वह ये सब करता है, लेकिन किस लिए करता है? भोग निमित्तम। ये सबसे बड़ी चीज है। अगर वह भोगाकांक्षा के निमित्त से धर्म को करता है, उसका श्रद्धान करता है, तो उसके लिए अंतरंग से सम्यक्त्व का लाभ नहीं हो पाता। तो ऐसा जीव जो दृढ़ चारित्र का पालन करता है या किसी भी तरह के तप त्याग आचरण करता है, उसके अंतरंग में सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? तो उसका उत्तर भी इस तरह से समय सार आदि ग्रंथों में दिया गया है ना। तो उसमें यही विशेष बात है जो यहाँ बताई जा रही है। उसके लिए धर्म कैसा है? धम्मम भोग निमित्तम नौसो कम्मक्षय निमित्तम। कर्म के क्षय के निमित्त से वो धर्म नहीं करता, भोगों के निमित्त से धर्म करता है। बस ये जो आशय है, आशय माने भीतरी जो बैठा हुआ चित्त का भाव है, यह उसका समीचीन अगर हो जाए तो उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। तो चित्त के अंदर जो ये आशय रहता है, उस आशय में अगर कर्म क्षय का निमित्त होता है उसको, तो वह सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। और अगर उसके लिए धर्म करते हुए कर्म क्षय उसके निमित्त में नहीं है, तो वो भोगों के निमित्त के कारण से वह संसार के कारणभूत भोगों की प्राप्ति करता है और उसी में वो रम जाता है। क्या? अब जो भी यहाँ पर मरण करे, चाहे चारित्र का पालन करे, वो तो सब पहले कह ही दिया है ना। हाँ, तो चाहे चारों प्रकार के आहार का त्याग करके मरे अथवा ना मरे, है ना, ये पहले टीका में लिखा जा चुका है। समाधि मरण को वह सावधानी पूर्वक करे अथवा न करे, इन सब चीज़ों से बढ़कर के पहली चीज़ है कि उसके चित्त में, उसके आशय में भोगाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। धर्म जो कर रहे हैं, समाधि मरण जो कर रहे हैं, उसका भी प्रयोजन क्या होना? कर्म क्षय होना। ये हमारे कर्म क्षय का कारण है समाधि मरण, तो वो समाधि मरण होगा। कोई भी तप त्याग है, ये हमारे कर्म क्षय का कारण है, तो वो तप त्याग सम्यक होगा। और जब वह कर्म क्षय का कारण नहीं होता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं हमें पुण्य मिलेगा, पुण्य से हमारे काम बनेंगे, इस तरीके की उसके अंदर एक भोगाकांक्षा की लिप्सा बनी रहती है ना। तो अनेक तरह के साधनाओं से, अनेक तरह की चीज़ों से केवल जब इस तरह की भोगाकांक्षा बनी रहती है, तो उसके दिमाग में ये रहता है कि इन सब कार्यों से पुण्य की वृद्धि होती है और पुण्य बढ़ने से सब अनुकूलताएं बनती हैं
और अनुकूलता बनने से ही सुख मिलता है। तो इस कारण से वो प्रयोजन बस उसका भीतर गड़बड़ा जाता है और कुछ चीज नहीं है। यहाँ तो है ही नहीं, उसकी बात कर रहे हैं, छूटने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ तो भी है, तो भी भोगों की आकांक्षा से छूट जाता है। तो मुख्य चीज है कि आत्मशुद्धि का प्रयोजन। कर्म क्षय का मतलब क्या? हाँ, कर्म क्षय होगा तो हमारी आत्मा शुद्ध होगी। तो आत्मशुद्धि ही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रयोजन होना चाहिए। कर्म क्षय, आत्मशुद्धि, विशुद्धि, ये प्रयोजन रहते हैं तो वो समीचीन है। और ये प्रयोजन नहीं रहते हैं तो वो भीतर से उसका आशय विपरीत बना रहता है और वो सब चीजें दृढ़ता के साथ कर जाता है ना। सब तरह की तपस्याएं, सब तरह की साधनाएं, सब तरह के मरण आदि भी संलेखना के रूप में वो भी, लेकिन भीतर से आशय में ये विपरीतता छूट जाना कि मुझे इससे कोई भी बाहरी सांसारिक सुख नहीं चाहिए। देखो, अगर आपको भीतर किसी भी तरह से रोग पल सकता है और आपको अगर उसकी जानकारी नहीं है तो उस असावधानी से भी आपके लिए रोग की प्राप्ति हो सकती है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर आचार्यों का इस तरह की जो हमें नॉलेज दी जा रही है उससे आपको भीतर से सावधान बनाया जा रहा है। अगर आपको ये पता होगा तो ही तो ज्ञान के साथ चारित्र का पालन करोगे, तभी तो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र होता, तभी तो कहा गया है। तो यही सम्यक ज्ञान है। अगर आपको यही पता नहीं है कि किस कारण से क्या रोग होते हैं तो कुछ भी कर बैठोगे और कुछ भी कर लोगे तो उससे आपको कभी लाभ भी हो सकता है तो कभी हानि भी हो सकती है। दोनों ही चीजें हैं। समझ आ रहा है? माने ऐसा भी हो जाता है कि कोई बिना सोचे समझे भी कुछ कर जाता है तो कभी कभी उससे भी पार भी हो जाता है। ऐसे भी उदाहरण है शास्त्रों में। और कभी ऐसे भी हैं कि भाई जो सोच समझ के भी कर रहा है तब भी कहीं ना कोई गलती कर जाता है, या बिना सोचे समझे कर रहा है तो गलती के कारण से वो पार नहीं हो पा रहा। तो हमेशा अंतरंग कारण को ये बताया जाता है। एक डॉक्टर भी होता है तो वो आपको अवेयर करता है किस कारण से आपको कैंसर हो सकता है, किस कारण से आपको, है ना, बुखार आ सकता है, किस कारण से आपको सिर में दर्द हो सकता है। तो वो कारण जो आप जान लेंगे उससे बचेंगे तो उस बीमारी से बचेंगे। तो इसलिए अंतरंग कारण को बताने का प्रयोजन ये होता है कि आप उससे बचें, सावधान रहें, और इस तरह की नॉलेज आपके पास होगी तो आप गलती नहीं करेंगे। और कोई प्रयोजन नहीं है। तो वही चीज उसके लिए कभी अच्छी होती है और वही चीज उसके लिए कभी मतलब हानिकारक भी हो जाती है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कुछ ज्ञान नहीं लिया, कुछ नहीं करा, एक साथ कुछ भी किसी के कहने से चारित्र धारण किया और पार हो गए अंजन चोर की तरह। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गलती आपसे ना हो जाए इसलिए ये बताया जाएगा कि आपको ये गलती नहीं करना। समझ आ रहा है ना? तो जिनके आशय में इस तरीके की सावधानी थी वो बिना कुछ बताए भी कर गए, और जब किसी तरह से कोई कार्य बहुत सारा प्रयास करने के बाद भी नहीं होता है तो उसका कोई भीतरी कारण होता है तो वो कारण अपने को बताया जाता है। तो उसको उसी ढंग से समझना चाहिए, है ना? तो रोग आदि भी जो होते हैं किसी ना किसी तरह से अगर भीतर कोई थोड़ा सा भी रह जाता है तो वो कभी ना कभी फिर पनप जाता है। समझ रहे हो ना? तो एक बार मान लो जैसे किसी को थोड़ा सा भी कोई कैंसर का कोई थोड़ा सेल बन गया, आपने डायग्नोस करा लिया, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, फर्स्ट स्टेज है, बहुत नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है ना? आपने उसको इग्नोर कर दिया
और किसी कारण से वही सेल बढ़ गया, तो अगर आप उसी समय पर उसका उपचार कर लेंगे, समझ रहे हैं ना, तो वो चीज हमेशा के लिए भी समाप्त हो सकती है, और नहीं है तो वही छोटी सी गलती आपके लिए बड़ा नुकसान का कारण भी बन सकती है। तो इस तरह की ये छोटी भी हैं और गहरी भी गलतियां हैं, ये सबको जानने की जरूरत है। तो जो लोगों को हो जाता है तो वो सहज में हो जाता है, और किसी किसी के लिए नहीं होता है तो बहुत प्रयास करने पर भी नहीं होता है। तो ये सब चीजें इसलिए ही बताई जाती हैं कि अगर आपको कोई रोग हुआ है तो आप उससे अपने आप को उन कारणों से बचा सकें जिन कारणों से रोग होता है। निदान नहीं, निमित्त कारणों की बात कर रहे हैं, निमित्त कारणों से बचना। तो क्या निमित्त कारण है भाई? अपना आशय कभी भी भोगाकांक्षा का मत रखो। धर्म करके भी धर्म से हमें कौन सा सुख चाहिए? नहीं भी चाहोगे तो भी मिलेगा, तो चाह करके क्या ले लेना, बिना चाह ही मिलेगा वो तो, बस इतनी सी बात है। तो अगर आप धर्म के फल से किसी भी तरह का निदान कर लेते हैं या भोगाकांक्षा कर लेते हैं तो वही आपके सम्यक्त को नहीं होने देता, और वही संसार दुख के परिभ्रमण का कारण बन जाता है, बस इतनी सी बात है। तो यही इसका अंतरंग में जो आशय है वो विपरीतता के साथ कहलाता है। असम्मतस्य महापम वंडेति। अब सम्यक्त की महिमा का वर्णन करते हैं। सम्मतडान दंसन बलवीर्य वड्डमान जे सब्बे कली कलुष पावरैया वर्णाणी होंत ऐरेण। अब यहां कहते हैं सम्यक तो है, ज्ञान है, दर्शन है, बल है, वीर है, इन सबसे जो वर्धमान है मतलब बढ़ रहे हैं, जे सब्बे माने जो सभी जीव, वे कली कलुष पाव रहिया, वे कली काल का जो कलुष है, पाप है, उससे रहित होते हुए वर्णाणी माने श्रेष्ठ ज्ञानी हो जाते हैं। ऐरेण माने शीघ्र ही, अचिरेण, है ना। तो श्रेष्ठ ज्ञानी का होने का मतलब वो उत्कृष्ट ज्ञान को भी प्राप्त कर लेते हैं, केवल ज्ञानी भी हो जाते हैं। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि ये चीजें बढ़ेंगी तो किससे बढ़ेंगी? सम्यक्त के कारण से बढ़ेंगी। आपका ज्ञान बढ़ेगा तो किससे बढ़ेगा? चारित्र बढ़ेगा तो किससे बढ़ेगा? जो भीतर से बढ़ेगा वो मुख्य काम का है, और भीतर से जो चीज बढ़ेगी वो सम्यक दर्शन के होने पे ही बढ़ेगी, है ना। इसलिए यहां पर यह बताया जा रहा है कली कलुष पाप रहिया। अब कलिकाल के भी कलुषता से और पाप से रहित होकर के वह शीघ्र ही श्रेष्ठ ज्ञानी हो जाते हैं। माने एक दो भाव में भी पार लगेंगे तो वो शीघ्र ही कहलाएगा। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, कोई लंबा नहीं कहलाएगा वो। हाँ, क्योंकि इतना निश्चित हो जाना कि भाई हाँ एक बार सम्यक्त के साथ मरण होगा तो वो जीव नियम से अरे अर्ध पुद्गल तो बहुत बड़ा होता है, पगली हो। अरे उसमें तो बेवकूफ भी हो जाते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते रहते हैं, उसमें क्या होना। सम्यक्त के साथ जो होते हैं वो 7-8 भवों से ज्यादा नहीं लगते हैं। उनकी मुक्ति नियम से होती है। अर्ध पुद्गल तो क्या मिथ्या दृष्टियों की बात हो। हाँ, तो ये समझने की चीज है। तो इस तरह से जे सब्बे भव्य जीवा, ये सभी भव्य जीवों की बात है। संवत्सराण दंसन बलवीरी वड्डमाण अज पायद लक्षण बलेण वियत्ति लोगो। हाँ, ये प्राकृत भाषा है इसलिए विभक्ति का लोप भी कर देते हैं तो चल जाता है ना। तो वड्डमाणा ऐसा बहुवचन होना चाहिए था,
प्राकृत के बल से सब हो जाता है। सम्मतम पमुगम सभ्येषु नानादिषु तेण परमम बुद्धम। सभी जो आगे की चीजें बताई हैं, ज्ञान, दर्शन, बल, वीर, इन सब में सबसे पहला क्या है? सम्यक्त्व है। तो इसको सम्यक्त्व कहते हैं। समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या है? सम्यक दर्शन, है ना। इसलिए तम परमम बुद्धम, इसलिए उसको पहले कहा गया है। तथ सम्मतम जीवादि पदत्थानम सद्धरणम। अब सुनिए, सम्यक तो किसे कहते हैं? इसमें जो एक एक चीजें आई है ना, सम्यक, तो सम्यक की परिभाषा क्या है? जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना, इसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। स्वयं अस्सिम पावड़े आयरी देवो अग्ग परुविज्जिहदि जहा जीवादि सद्धरणम सम्मतम जिणवरई पंडितम एदेण दंसणा यारो सूचिदो। अब देखिए, इस पाहुड़ में ही आगे 20वीं गाथा में ये आएगा। आचार्य देव स्वयं आगे कहेंगे कि सम्यक तो क्या है, तो वहां वो परिभाषा यही देते हैं, जीवादि सद्धरणम सम्मतम। ये परिभाषा आगे आने वाली है, तो उन्हीं के अभिप्राय को सूचित किया जा रहा है। तहेव नाणम जिण वयणानुसारेण पवट्टणम। ज्ञान किसका नाम है? जिन वचनों के अनुसार प्रवर्तन करना। क्या सुना? हाँ, जिन वचनों के साथ नहीं, जिन वचनों के अनुसार। हाँ, साथ तो हो जाता है, अनुसार माने जैसा जिन वचन में है उसी के अनुसार अपनी बुद्धि चलाना, इसका नाम ही ज्ञान है, बस, है ना। तस्य कैणम जिण वयण मोसय मिणम इति गाहाए अग्ग बखाणा दो, है ना। इसका भी कथन आगे किया जाएगा। जिण वयण औसय मिदम, ये वाली गाथा आएगी आगे, इसका आगे व्याख्यान आपको मिलेगा। एदेण नाना यारो कही दो, इससे ज्ञानाचार का कथन हो गया। सम्यक्त्व की बात कही, वहां से क्या कथन हो गया? पंचाचार होते हैं ना, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार, चारित्राचार, है ना। तो इसमें जो चीजें आई हैं उसके अनुसार इसमें ये चीज घटित की जा रही है व्याख्या में। तो सम्यक्त्व का मतलब हो गया दर्शनाचार। सम्यक दर्शन होता है ना, उसी को दर्शनाचार कहते हैं। अब दर्शन का मतलब वही मत घुमाते रहना दिमाग में, जो सुबह बताया था, है ना। सब जगह एक ही अर्थ नहीं होता। अब यहां पर ये ज्ञान शब्द से क्या लेना? ज्ञानाचार। तहेव दंसणम जिण रूपम जहाय अग्ग भणिधि, जैसा कि आगे कहेंगे, है ना। व्याकरण भी सीख रहे हो कि नहीं? इन शब्दों पे ध्यान रखते हुए व्याकरण भी सीखना। भणी हिदी, है ना, ये भविष्यत काल का प्रयोग है। आगे कहेंगे, जो कहा जाएगा ये भविष्यत काल में भणी ही दी। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो भड़ई कहते तो कहते हैं, कह रहा हूं, और आगे कहेंगे। हाँ, तो इस तरह से जो भण धातु है जिससे भणई बनता था, है ना, तो उससे भविष्यत काल में क्या बनेगा? ई लगा करके उसमें ही धी जोड़ना पड़ेगा, तो भणी ही धी, है ना। अब मान लो हम आपसे कहें कह धातु है, कह, कह माने कहना, इससे जब प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? कह दी या कहे दी, ठीक है। अगर इसका ही हम फ्यूचर टेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? कही दी, है ना। कह के हा में भी ही की मात्रा लगेगी पहले, और फिर ही दी अलग से आएगा, तो कही दी। तो ये क्या मतलब होगा? कहेंगे। समझ में आ गया? ऐसे ही आपसे कहा जाए वह आगे पढ़ेगा, सो अग पढ़ी हिदी, वह आगे पढ़ेगा। समझ आ गया? तो इस तरह से ये भी प्रयोग देखते जाना है आपको कि यहां पर जो क्रियापद आदि प्रयोग किए जा रहे हैं वो भी आपके व्याकरण को पुष्ट करने के लिए हैं, इस तरह से।
तो अब यहां पर ये मतलब बताया जा रहा है, तहेव दंसणम जिण रूपम। देखो अब जिस दर्शन की बात आई थी, समझ में आ रहा है ना। अब इस गाथा में सम्यक तो शब्द अलग है और दर्शन शब्द अलग है, समझ में आ गया। तो सम्यक तो माने हो गया सम्यक दर्शन, दर्शनाचार। अब दर्शन का क्या काम है यहां पे, ये कौन सा दर्शन आ गया। अगर दर्शन पावड़ में दर्शन का अर्थ एकांत रूप से सम्यक दर्शन ही हो, तो फिर यहां पर दर्शन का अर्थ क्या, समझ में आ रहा है। हाँ, ऐसा मत समझना कि ये मैं ही कह रहा हूं, सब कुछ इसमें आचार्य कुंद से कहलवाऊंगा। हाँ तो सम्यक का मतलब क्या हो गया, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन माने दर्शनाचार, णाण माने सम्यक ज्ञान, ज्ञानाचार, और दर्शन शब्द आ गया। अब इसकी व्याख्या क्या करें, समझ में आ रहा है। अब आप देखो दूसरी और जो भी इसकी टीकाएं हैं कि इसकी व्याख्याएं, उनमें क्या कर रखा है इसका अर्थ, वो इस गाथा के अनुरूप है या नहीं है, ये आप अब सोचने का काम करो। या तो फिर इसका एक काम क्या कर दिया, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, ऐसे जोड़ के उसकी व्याख्या कर देंगे लोग। तो लोगों ने क्या किया, ऐसे ही करा होगा उनने, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, है ना। और ये मुझे लगता है जो अन्वयार्थ लिखा हुआ है, जो इसी कारण से ऐसे टीप के लिखा गया कहीं से ये, क्योंकि अन्वयार्थ वगैरह लिखना तो मेरा काम था नहीं, है ना। हाँ, तो ये कुछ इसी तरीके की चीजें हैं ये। हाँ तो हाँ, इस तरह से बलवीर तो अलग अलग आया ही है ना। तो इसको अब ऐसे समझना, जहां अग्ग बढ़ी थी माने दर्शन जिन रूप है, ये भी आचार्य कुंद देव दर्शन पाहुड़ में ही आगे कहेंगे। आपको क्या लग रहा था अभी तक, केवल महाराज बोल रहे हैं, अपनी जबरदस्ती बात मनवा रहे हैं। चलिए, ये गाथा आगे आने वाली है, इसको याद रखना। दुविहम पिगंत चायम, शायद 14 नंबर की गाथा होगी, है ना। है 30 विजोई सुसंजमो ठादे, 14 ही नंबर की, हाँ ठीक है। राणमीकरण शुद्धे उपसणे दंशनम होई, ये दर्शन कहा गया है ना। दोनों प्रकार के ग्रंथों का त्याग करना, तीनों योगों में संयम के साथ स्थित होना, ज्ञान में करणों की शुद्धि के साथ होना, और उपभसणे का मतलब होता है खड़े होकर के भोजन करना, इसका नाम दर्शन कहलाता है। सुन रहे हो दर्शन करने वालों, दर्शन इसको कहते हैं, ठीक है। अभी आगे पढ़ना, ए देण चरित्या यारो कही दो, इससे क्या कह दिया, इससे चरित्राचार की प्रूपणा हो गई। तहेव बलम तब कर्णट्टम शरीरस्य संगणनम, बल का मतलब क्या है, बल का मतलब क्या है, जिम में जाना। तप करने के लिए शरीर का जो संगनन चाहिए उसको बल कहा जाता है। क्या है बल की परिभाषा, हाँ, तो एदेण तवा यारो कही दो, यानी बल शब्द से यहां पर तपाचार का वर्णन हो गया, समझ में आ गया। वीरियम च अपड़ो वीर्यंतराय कम्मक खौव सम जड़ित सत्ती, और वीर्य का मतलब होता है अपनी आत्मा का वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से जो शक्ति उत्पन्न होती है जो अपनी आत्मा में, उसे वीर्य कहते हैं। इसका नाम है वीर्याचार, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, ये पंचाचार का प्ररूपण इस तरह से इस गाथा में किया गया है। अब बताओ कौन से विद्वान ने, पंडित ने इस तरह का कभी कोई वर्णन इन गाथाओं के इन एक एक शब्दों का किया हो, है। अब ये व्याख्याएं गलत हैं कि आगम के अनुरूप हैं, बोलो
तो अगर कोई अपनी बुद्धि से भी कुछ कर रहा है तो गलत तो नहीं कर रहा ना, तो उसको स्वीकार करने में आपको क्यों पसीना आता है? जिसको इतना मेहनत करने में पसीना नहीं आता, आपको स्वीकार करने में क्यों पसीना आता है? समझ में आ रहा है? ए देने वीरिया यारो बढ़ दो। हाँ, अच्छा, ये तस् परूढ़म भी अग्गे, इसकी भी प्रूपणा आगे आएगी। जम सक्कई तम की रही, है ना, ये आगे इच्छादि गाये करी ही दी, इस गाथा में इसकी प्रूपणा करेंगे। ए देने वीर्य यारो बढ़ दो, इससे क्या वीर्याचार का बर्डन हो गया। समझ में आ गया? है करी ही दी यानी आगे करेंगे। राणादि गुणा सम्मतेन से वड्डमाणा भवंती, ज्ञान आदि जो गुण हैं वो सम्यक्त के साथ ही वर्धमान होते हैं। ते खलु कली कलुष पाव रहिया, कलिकाल जनिद सब मिच्छा पह वासनाए मुक्का, है ना। कली काल के पाप से रहित होने का मतलब क्या है कि कली काल में जितने भी मिथ्या पथ हैं, मिथ्या मार्ग हैं, उन सबकी वह वासना से रहित हो जाना, उनसे मुक्का माने मुक्त हो जाना, है ना, मुक्का मारना नहीं। ये सब क्या हो गए? मुक्का, मुक्का हो गए माने मुक्त हो गए। समझ रहे हैं ना? जो आधा का और ता बनता है तो उसमें ता का भी का हो जाता है। ये वर्ण विपर्य इस तरह से हो जाता है ना। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो अपने आधे अक्षर के अनुसार ही आगे उनका अक्षर बन जाता है ना। नहीं समझ में आया? जो आधा अक्षर होता है उसी के अनुसार उनका आगे अक्षर बन जाता है। जैसे वाक्य क्या है? वाक्य। अब इसको प्राकृत में क्या बोलेंगे? अब वा आधा का और या था, तो का के कारण से या का हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? और आधा अक्षर संयुक्त अक्षर हो गया, वो वा डबल का संयुक्त अक्षर हो गया। संयुक्त अक्षर से पूर्व में अगर कोई दीर्घ ये स्वर होता है तो वो हिरेश हो जाता है, तो वो वक्क रह गया। क्या रह गया? हाँ, तो प्राकृत में वाक्य का क्या बनता है? वक्क। इस तरह से बनते हैं अक्षर। प्राकृत में ऐसे वर्णों का विपर्य इस तरह से होता है। नहीं समझ में आया? समझ रहे हो ना? वाक्य, तो वाक्य में पहले तो बनाया वा आधा का और या का बना दिया का, है ना। वो का के कारण से ही या का हो गया, क्योंकि प्राकृत में जो ध्वनि तीव्र होती है उसका प्रयोग किया जाता है। पहले नहीं, तीव्र ध्वनि एक, हाँ, तो यह जो है अपने आप में एक लो लेवल की ध्वनि है। का के आगे य, क, कमल, यमल, या तो सुनने में ही नहीं आता। तो ये भी एक ध्वनि परिवर्तन भी इन अक्षरों से बताया जाता है। प्राकृत में ये परिवर्तन क्यों हुए, तो ये भी शब्द साहित्य के इतिहास में आप पढ़ेंगे कि जिसकी ध्वनि जो तीव्र होती है उसी का प्रयोग किया जाता है। तो हर अक्षर की भी अपनी एक ध्वनि तरंग होती है ना। तो प्राकृत में जिसकी तरंग ज्यादा होती है वही आगे आ जाता है। इसलिए वाक्य का वाक्य बना पहले, और फिर वो वा का जो दीर्घ स्वर था वो ह्रस्व हो गया आगे के संयुक्त अक्षर के कारण से, है ना। जैसे शांति है तो शांति का पहले आपने क्या बनाया? शांति रहेगा। जो आधा ना इत्यादि होते हैं ये कभी भी प्राकृत में नहीं होते हैं, ये सब अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सब अनुस्वार में चले जाते हैं। समझ आ रहा है ना? जितने भी कवर्ग आदि के अंत के अक्षर हैं, पफ बव मा, अंत में अगर ये कोई भी य मा ये सब आते हैं जो,
ये अंत में अगर आते हैं किसी भी शब्द के तो ये अनुस्वार में बदल जाते हैं, है ना। तो इसलिए भी जैसे शांति है तो शांति का क्या बना, आपने ना जो था वो पहले अनुस्वार बना दिया तो शा के ऊपर बिंदी आ गई, लेकिन फिर भी ये संयुक्त अक्षर कहलाएगा शांति। तो संयुक्त अक्षर के उससे पूर्व में जो दीर्घ ह्रस्व था शा वो ह्रस्व हो जाएगा तो केवल संति रह जाएगा। ये प्राकृत हो गई। शांति को प्राकृत में क्या बोलेंगे, संति। वाक्य को क्या बोलेंगे, वक्क। अब पुरानी लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो आपको एक कहते सुनते लोग मिलेंगे, बहुत वक्ता है ये, बहुत बकता है। क्यों इतना बक रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ये बकना जो शब्द है ये प्राकृत का शब्द है। कहां से निकला, तो इसी वक्क से निकला। वक्क माने वकना है, नहीं वक्ता भी वक्ता ही है, वो तो कोई बात नहीं है, वो एक गुड सेंस में हो गया। लेकिन एक्चुअल में भी वक्क का मतलब यही होता है, जो आप उसको एक एक रूड वे में बोलने लग जाते हो वो भी यही होता है, वो वक्क। तो ऐसे बहुत से प्राकृत के शब्द होते हैं जो हमारी बोली भाषा में प्रयुक्त होते रहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके के जो शब्द बनते हैं उनकी व्याकरण भी आपको अपने ध्यान में बनाए रखना चाहिए। तो ऐसा ये जो शब्द था ये मुक्का है ना, मुक्त, तो मुक्त का ये मुक्का हो गया, मुक्क बहुवचन में मुक्का हो गया, है ना। तो इस तरीके से यहां पर यह बताया जा रहा है कि कलिकाल में जितने भी मिथ्या पथ हैं उन सबकी वासनाओं से जब तक मुक्त नहीं होता जीव तब तक उसे वर्णाण यानी श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ऐरेण अचिरेण वर्णाणी केवल नाणिनो होती। जहा भद्दड़ कुमारादियो राजपुत्ता अनादि मिच्छा दिठियो तस्पज्जायम पाविदूढ़ उसह जिरनाड़ वदन कमल निगद धम्म सवणम किच्चा संजमम लहिदूढ़ अपकालेणे व मुत्ति कंताए वल्लहा ज्यादा। है ना। तो कैसे शीघ्र काल में केवल ज्ञानी हो जाते हैं, तो उसका उदाहरण एक आपके लिए यहां दिया जा रहा है। भद्रण कुमार आदि राजपुत्रों की बात यहां की जा रही है ना। ये नाम सुना है, भद्र कुमार, भद्रण कुमार, नहीं सुना। ये राजपुत्र थे, अनादि मिथ्या दृष्टि थे, त्रस्पज्याय को प्राप्त किए और ऋषभनाथ जिननाथ के वदन माने मुख कमल से निर्गत धर्म श्रवण को करके संयम को प्राप्त करके अल्पकाल में ही मुक्ति कंता के वल्लभ हो गए। क्या है समझ में है? हाँ मुक्त हो गए, मुक्ति कंता के वल्लभ हो गए, वही। हाँ वही भद्दड़ कुमार आदि उन्हीं के लिए कहा गया है ना। हाँ वल्लभा, वल्लभ माने प्रिय। हाँ मुक्ति कंता है, मुक्ति कांता के वल्लभ हो गए माने प्रिय हो गए। प्रिय हो गए, किसी स्त्री के प्रिय होने का मतलब ही है उसके स्वामी क्यों बनना है आपको, किसी का प्रिय होना पर्याप्त नहीं क्या? पुरुषों में आदत बनी रहती है सबके स्वामी बनने की। स्वामी क्या बनना है, स्त्री का प्रिय बनना है ना। मुक्ति कांता के प्रिय हो गए, बस उसके प्रिय होंगे तो उसके साथ रहेंगे। उत्तम च कहा भी है, दिट्ठा अनादि मिच्छा
दिट्ठी जम्मा खड़ेण सिद्धाय आराहणा चरितस्य तेन आराहणा सारो। हाँ, जम्मा, जम्मा माने जन्म से हाँ, नहीं, चूंकि जम्मा यस्मात जो संस्कृत में शब्द होता है ना, यस्मात, उसका ये प्राकृत में रूप क्या बनता है? जम्मा, है ना। या का जा हो जाता है, प्राकृत में या का जा हो जाता है ना। जैसे यमी, हाँ, ये तो यमी को क्या बोलेंगे? जमी है, यम को जम, यदि को जदी, है ना, इस तरह से। तो इस्मात का इसमें ये आदेश हो जाते हैं, तो शब्दों में परिवर्तन आदेश के माध्यम से भी हो जाते हैं, है ना। तो इसको इम्महा, इस रूप में इसका आदेश होकर के यस्मात का जम्मा हो गया। तस्मात का तम्मा, हाँ हाँ, तम्मा। तो तम्मा किससे बना? तस्मात, है ना, चूंकि, क्योंकि, इस तरह के अर्थ में यस्मात का प्रयोग होगा। और तम्मा माने इसलिए, तस्मात। इसी तरह से कस्मात से क्या बनेगा? किससे? कम्मा, कम्मा, कम्मा माने किससे, है। इस तरह से एतत् शब्द भी होता है ना, तो उससे एदम्मा, है, हाँ हाँ, ठीक है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि, चूंकि ऐसे देखे गए हैं जो क्षण भर में सिद्ध हो गए हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव भी क्षण भर में सिद्ध हो जाते हैं। क्षण भर का मतलब वही कहलाता है, अनादि काल से निगोद पर्याय से एक बार निकल करके आए और सीधे मनुष्य बने, और सीधे जो है भगवान की या किसी की भी ध्वनि सुन करके एकदम से बोधि को प्राप्त हुए, रत्नत्रय को प्राप्त किए और मुक्त हो गए एक ही जन्म में। समझ में आ रहा है ना। तो वो क्षण भर में ही सिद्ध कहलाएंगे। हाँ, एक जन्म में जो सिद्ध हो गए तुरंत ही वो सब, हाँ, इस तरह से खड़ेण सिद्ध कहलाता। आराहणा, ये चरित्र की आराहणा के बल से ये बात होती है। किसकी? हाँ, तो जहां पर इस तरह से यही आराधना का सार है, माने चरित्र को धारण करना, चरित्र की आराधना करना ही आराधना का सार है। तो जरूरी नहीं है कि सबके लिए पहले सम्यक दर्शन हो, फिर सम्यक ज्ञान हो, फिर सम्यक चारित्र हो, ऐसा भी कोई नियम नहीं होता है ना। तो जो लोग केवल सम्यक दर्शन कहते रहते हैं, ऐसा भी एकांत नहीं है कि सम्यक दर्शन कहने से हो जाता है या सम्यक दर्शन के पीछे पड़ने से सम्यक दर्शन हो जाता है। सीधे सीधे चरित्र को प्राप्त करके भी एक साथ क्षण भर में सब आराधना करके जीव सिद्ध हो जाते हैं। जो कभी सम्यक दर्शन आदि को भी प्राप्त नहीं हुए, वो भी चरित्र के साथ ही सम्यक दर्शन प्राप्त करके सिद्ध हो जाते हैं। तो ये भी जानना। इसलिए आगम में सब तरह के कथन है। सम्यक दर्शन की भी महिमा बताई गई है, तो चारित्र की भी महिमा बताई गई है। सभी आराधनाओं में सारभूत अगर आराधना है तो वो चारित्र की आराधना है ना। क्योंकि जहां चारित्र है वहां सब कुछ है। सम्यक दर्शन नहीं है वो उनके लिए जिनकी बुद्धि में कहीं कोई विपर्यास है, उल्टापन है। बाकी सीधे चलोगे तो क्षण भर में सिद्धि मिल जाएगी। समझ में आ रहा है। हाँ, इसलिए ये आराधना का, चरित्र की आराधना आराधना का सार कहलाता है। चरित्र साराणा तेण आराहणा सारो, ये आराधना का सार है। उत्थाने का पुड़ोवी सम्मतस्य महिमा वर्णनम इत्थ। पुनः यहां पर सम्यक्त की महिमा का वर्णन फिर से करते हैं। सम्मत सलिल पवो नित्यम ही ये पवट्टे जस
कम्मं बालुयरेणम बंधुच्चीर्णाशये तस्य। और कहते हैं सम्यक्त के सलिल का प्रवाह, है ना, यानी सम्यक्त रूपी जल का प्रवाह नित्य हिये हिये ही बड़े, हैं, हिये हिये माने हृदय में, है ना, बोलते हैं ना ही बड़ा, हाँ बागड़ में बोलते हैं, राजस्थान में बोलते हैं, हाँ ही बड़ा, ये ही बड़ा यहीं से निकला है, हिये, है ना, हिये अम्मी हृदय में, जिसके हृदय में पवट्टे माने बहता रहता है उसके लिए कर्म तो कैसे हैं, बालुवर्णम, है ना, यानी एक तरह से बिल्कुल बालू का जैसे आवरण पड़ा हो ऐसे कर्म हो जाते हैं। बंधुच्चीय, और जितना भी वह बंधा हुआ कर्म होता है वह सब तस्य नाशये, है ना, उसके लिए नष्ट हो जाता है। किसके कारण से, सम्यक जस सम्मादिट्ठी जीवस हिये अट्ठदल कमल जुद दब्ब मडम्मी, है ना, हृदय कहाँ होता है, हृदय में ही 8 दल कमल से युक्त द्रव्य मन होता है। हृदय का मतलब ये है द्रव्य मन, है ना, जिसकी रचना उसके नित्यम सया कालम सम्मत सलिल पभो सम्मतम एव सलिलम तस् पभो नई सीधो वा, है ना, मतलब सम्यक तो ही जल है, सम्मतम एव सलिलम। ये एक तरीके से समास का अगर आपको ज्ञान पहले कराया था ना, तो इस समास पद इस तरह से बनते हैं, अनेक पदों को संक्षिप्त करके बिना विभक्ति के जब किसी नियम के साथ जोड़ा जाता है तो वो एक समास पद कहलाता है ना। पिछली बार आपको सहारनपुर में कुछ बताया था ना, समास, तत्पुरुष समास के बारे में बताया था, है? हाँ, तो सम्मतम एव सलिलम माने सम्यक तो ही सलिल है, तो ये एक तरीके से ये कर्मधारय समास कहलाता है। समास के कई भेद होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, और तस्य पवहो उसका प्रवाह, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। सम्मत सलिल शब्द बन गया, फिर उसका प्रवाह, प्रवाह माने नदी अथवा सोदो होगा वो, स्रोत, सोदो है, सीधो लिखा है, सोदो ही है वो, सोदोवा, हाँ, माने जो प्रवाह का मतलब स्रोत जो होता है उसको प्रवाह कहते हैं। तो सम्यक्त में उपयोग सम्मतमी उपयोगस्य परिणति, यानी ये बताया जा रहा है कि जिसकी हमेशा उपयोग की परिणति सम्यक्त में रहती है। विभक्तियों का प्रयोग करना जानते हैं, सप्तमी विभक्ति में इम्मी लग जाता है, किसी भी शब्द में डबल माँ पे ई लगा करके जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, ये अधिकरण के अर्थ में आ जाती है। सम्मतमी माने सम्यक्त में, समझ आ रहा है, जिणम्मी माने जिन भगवान में, तो ये भी प्रयोग देखते जाओ। मणम्मी, मणम्मी माने मन में, है ना, ऐसे, तो ये सप्तमी के प्रयोग हैं। उवोगस् ये षष्ठी का प्रयोग है ना, उपयोग की परिणति। पवट्टय पवट्टणम होदी तस् बंधुच्य बंधस्य उच्च समूहो, यानी बंध का बहुत बड़ा बड़ा समूह भी उसके अंदर पड़ा हो तो बालुय रैणम माने बालुय समाणम, कैसा हो जाता है वो, बालू के समान हो जाता है। कम्मम आवरणम कम तस्य नाशय खवेदी, माने इस तरह से कर्मों का आवरण उसका नष्ट हो जाता है। जो जीवो सम्मतम निरंतरम आराहेदी तस् संसार वड्डी कारणभूत कम्माणम बंधो न होदी। अब इस गाथा की ये डिटेल करते हैं
कि जो जीव सम्यक्त्व का निरंतर आराधन करता है उसके लिए संसार की वृद्धि के कारणभूत कर्मों का कभी बंध नहीं होता। यदि सो अविरत सम्मादिट्ठी अथि तस् कम्मठिधि बंधो अंतो कोड़ा कोड़ी मृत्यु होती। अगर वह अविरत सम्यक दृष्टि जीव हो जाता है तो उसकी कोई भी कर्म की स्थिति होगी तो वो सब अंतः कोड़ा कोड़ी मात्र ही उसकी स्थिति बंद होगा, है ना। यानी जो पहले उसके लिए सागरों में कर्म की स्थितियां बनती थी, है ना, 40 सागर 70 सागर, ये जो मिथ्यात्वादी कर्मों की स्थितियां बताई जाती हैं, तो सम्यक दृष्टि की कर्मों की स्थितियां कितनी बनती हैं? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, माने एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर जो स्थिति बंद होता है उसको कहते हैं अंतो कोड़ा कोड़ी मित्तो। सो हत्तिन्नाणम व कम्मम निज्जरई तो भी सो जीवो तम्मी भवे अन्नम्मी भवे वा संयमा संयमेण संयमेण वा सहिदो होदी जिण मदे भक्ति जने सम्मित सलिल पवा फलत्ता दो, है ना। अब ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है? वैसे तो उसका हस्ती स्नान के समान कर्म की निर्जरा होती है, ये बताया गया है। अविरत सम्यक दृष्टि की निर्जरा कैसी होती है? हाथी स्नान की तरह, है ना। जब तक महाराज के पास बैठा है तब तक स्नान करेगा, और जैसे ही यहां से छूटेगा तो सारी धूल कर्म की अपने ऊपर डाल लेगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? हस्ती स्नान, ठीक है। तो यूं कहा गया है सो जीवो, तो ऐसा जीव तो भी वह जीव या तो उसी भव में अथवा अन्य भव में नियम से संयमा संयम को अथवा संयम को धारण करके उससे सहित हो जाता है। इसी का मतलब है कि जिन मत में वह भक्ति जनित जो सम्यक्त्व का सलिल प्रवाह है वो उसका फलीभूत हो गया। माने सम्यक्त्व का प्रवाह किससे उत्पन्न होगा? भक्ति जनित, भक्ति से उत्पन्न होता है सम्यक्त्व का प्रवाह। तो जिसके अंदर हमेशा जिन मत में भक्ति बनी रहेगी वह हमेशा सम्यक्त्व के सलिल को अपने अंदर प्रवाहित करता रहेगा, जिन मत में भक्ति बनी रहेगी, तो है ना। तो ये उसी का फल हो जाता है, पवा फलत्ता दो। जो उसे संयमा संयम या संयम की प्राप्ति हो गई, ये उसी भक्ति के प्रवाह से, उसी के फल से उसे प्राप्त हो जाता है। समझ रहे हैं? हाँ। अब ये फलत्ता दो कैसे बना? ये शब्द क्या है? फलत्ता, फलत्ता माने फलत है? तो ये तद्धित के प्रयोग कहलाते हैं, है ना। तद्धित प्रकरण होता है ना, एक समास प्रकरण अलग होता है, तद्धित अलग होता है, तिंगंत अलग होता है ना। तो ये तद्धित में जैसे त्व शब्द जो आता है, त्व प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाया जाता है तो वो भाववाची अर्थ में आता है ना। उस त्व का त बन जाता है, डबल त। तो फलत्व, इसको क्या बोलेंगे? फलत्त। समझ आया? और फिर इसमें ये विभक्ति लगी, पंचमी विभक्ति, तो फलत्तादो माने इसका फल होने से, जिसका अर्थ निकलेगा। नहीं समझ आया? त्व जो लगता है ना, त्व भाव अर्थ में, उस त्व का ये डबलता हो जाता है ना। हाँ, अगर देखा जाए तो जैसे सम्यक्त्व है तो इसमें भी त्व लगा है, लेकिन वो एक तरह से, हाँ, वो भी त्व ही है। तो त्व का क्या हो गया? सम्मत, डबलता हो गया ना, बस। वत्सलत्व, तो क्या बोलोगे उसको? वत्सलत्व। वत्सल का तो वत्सल हो गया, उसमें त्व लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? वत्सलत्व। ममत्व, तो क्या बोलेंगे? ममत्त, ममत्त। सामान्य से भाषा में ऐसी बोलने आ रहा है, इसका बहुत ममत्त है, बहुत ममत्व है। तो ममत्त,
तो ये इस तरह से त्व जो भाववाची अर्थ में आता है, इसका डबलता हो जाता है। ये तद्धित प्रकरण में सिखाया जाता है। हाँ, वही आदो, इसी पंचमी का वही तो है। हाँ, वही आदो ही लगा हुआ है ना। तो इस तरह से ये फल का उसे प्रवाह मिल जाए। जो वीराय सम्यक दिट्ठी तस् खलु अहिणव कम्बाणम बंधो बालुय वर्णम व होदी। देखो, इसे कहते हैं टीका, है ना। जो बालू के समान आचरण आवरण है, ये किसका है? किसी भी पंडिताई के ग्रंथ में ये आपको टीका इस तरह का नहीं मिलेगा कुछ भी, मतलब ये विश्लेषण समझ आ रहा है। जो बिना गुरु के पढ़ते हैं वो ऐसे ही अर्थ का अनर्थ करते हैं। नहीं समझे? क्या लिखा है कि सम्यक्त्व के प्रभाव से कर्म बालू के समान हो जाते हैं। तो सारे जितने भी ये गृहस्थ पंडित हैं या गृहस्थ जो अपने आप को सम्यक दृष्टि समझते हैं, ये यही सोच के बैठे रहते हैं कि हमारे सम्यक दर्शन से हमारे कर्म कैसे हो गए? बालू के समान हो गए। बालू के समान आचरण कर रहे हैं हमारे कर्म। समझ आ रहा है? जबकि ये बालू के समान जो लिखा गया है, ये किसके लिए है? वीतराग सम्यक दृष्टि के लिए लिखा गया है। सराग सम्यक दृष्टि के लिए तो किसके समान है? हत्थिन नाणंबा। नहीं समझ में आ रहा? कर रहे हो हाथी का स्नान और समझ रहे हो हमारे कर्म तो बालू की तरह हैं, ऊपर ऊपर से पड़े हैं, झड़ रहे हैं। यही तो सम्यक्त की महिमा है रे, समझ। है? सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष न थी। सम्मत दंशन बिना मोक्ष कहीं थी न थी। समझ आ रहा है? तो इस तरह से सम्यक दर्शन का ये सब ऐसे सब पंडितों ने, गृहस्थों ने इन गाथाओं के अपने अपने मन से अर्थ लगा करके बस बैठे हैं। हाँ हाँ, तो समझो अब गुजरात में ही हम बैठे हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो जो वीतराग सम्यक दृष्टि है उनके, देखो पुराने कर्म नहीं, अभिनव कर्मों का जो बंध होता है वो बालू के आवरण के समान होता है। इति वीतराय निव्यप सग संवेदन काले उभोगे रागादिना सह एक परिणदीय अभावादो, है ना। यानी वीतराग निर्विकल्प स्व संवेदन काल में जो उपयोग होता है, उस उपयोग में रागादि के साथ में एक परिणति का अभाव हो जाता है। इसलिए जो उसके लिए नए कर्म बनेंगे वो कर्म उसके लिए बालू के आवरण के समान होंगे। वीतराग सम्यक दृष्टि के लिए ये बात है ना। क्योंकि वह स्व संवेदन काल में उसका उपयोग तो अपने आत्मा में लगा है, फिर भी उसके कर्म बंध रहे हैं। तो वह जो कर्म बंध रहे हैं, उन कर्मों में बंधने का कारण रागादि भाव है। उन रागादि भाव के साथ उस समय पर उसकी एकत्व परिणति नहीं होती, क्योंकि उसकी एकत्व परिणति किसमें है? अपने स्वभाव में है। इसलिए उस समय पर वह रागादि के अभाव होने के कारण से बालू के आवरण के समान उसके कर्मों का नया बंध होता है। ये इसका भाव है। समिधि परिपालन काले भी सो कम बंदेण न लिप्पति पमाद पच्चयस्य अहावादो। और ऐसा जीव जब समिति आदि का परिपालन करता है तो भी वह इस तरह के कर्म के बंध से नहीं लेप करता है, क्योंकि उस समय भी उसके प्रमाद प्रत्यय का अभाव होता है। अंडे सिम ती कसाय चौक सैदाणम ऋणाणमित संबंध संवेदन अभावादो तक कसायाणुसारी बंधु निमेण जायदी।
ऐसे इन वीतराग सम्यक दृष्टियों को छोड़ करके अन्य जितने भी जीव हैं वो तीन कसाय के चतुष्क से सहित होने के कारण से उन्हें कभी ज्ञान मात्र का संवेदन नहीं होता। आत्मा जो ज्ञान मात्र है उसका संवेदन किसी भी चौथे पांचवें छठवें गुण स्थान में नहीं होता, और उस कसाय के अनुसार उसका बंध भी होता रहता है, जैसा कि कहा है रागादीन उपयोग भूमि मनयन ज्ञानम भवन केवलम। बंधम नैव कुतोप्युपैत्ययमहो सम्यक दृगात्मा ध्रुवम। है ना, यानी रागादि की उपयोग भूमि को प्राप्त नहीं करता हुआ वह ज्ञान केवल रहता जाता है, तो वह कभी भी बंध को प्राप्त नहीं होता है। यह सम्यक दृष्टि आत्मा की बात जो है यह वीतराग सम्यक दृष्टि के लिए कही जाती है। अह बंधुच्छीद पदस्य बद्धम अभी इति अर्थो भी जायति। बंधुच्ची इसका अर्थ बद्ध ये अर्थ भी होता है। तेन आयादि वीराय सम्मादिट्टिस्य नाणिस्य पुब्बद्धम कम्बम बालु व्रणम व चिट्ठति बुत्तम च। है ना, ये तो अभिनव कर्म की बात कही थी। यहाँ पर जो सत्ता में पड़े हुए पूर्वबद्ध कर्म है वो भी बालू के आवरण के समान हो जाते हैं। ये भी समय सार में वीतराग सम्यक दृष्टि जीव के लिए कहा गया है। पुड़वी पिंड समाणा पुब्बड़िबद्धादुपच्चया तस्य कम्म शरीरेण दुते बद्धा सव्ये विनाडिस। पृथ्वी पिंड के समान पूर्व निबद्ध कर्म उसके लिए हो जाते हैं और वह केवल कर्म शरीर से वह बद्ध रहते हैं। किसके? नानिस माने ज्ञानी के। ज्ञानी का मतलब है वीतराग सम्यक ज्ञानी के, वीतराग सम्यक दृष्टि के। तो इस तरह से बालू का आवरण अभिनव कर्मों के साथ और पूर्वबद्ध कर्मों के साथ जो होता है वो वीतराग सम्यक दृष्टि को होता है। बाकी सबका अपनी अपनी कसायों के साथ बंद होता है और सबके वह कर्मबंध जो होते हैं वह कर्मबंध अपनी अपनी कसाय आदि की परिणति के साथ निरंतर चलते रहते हैं। तो इस तरह से इसका भाव यहाँ जानना। एदे भट्ट जीवा किम आणिम कुड़ंती थी बंडे दी। अब इन भ्रष्ट जीवों से क्या हानि होती बताते हैं। जे दंसणेशु भट्टा णाणे भट्टा चरित भट्टाय एदे भट्ट विभट्टा से संपिजणम विनाशन्ति। है ना। अब इसी को और कहते हैं जो दर्शन में भ्रष्ट हैं वह ज्ञान में भी भ्रष्ट हैं और चारित्र में भ्रष्ट। ये भ्रष्टों में भी भ्रष्ट हैं और शेषों को भी भ्रष्ट कर देते हैं। शेषम भी जड़म विनाशंति, शेष लोगों का भी विनाश कर दे। जे दंसृण से भट्टा जे जीव सम्मत दंसृण विनट्ठा। है ना। अब अगर सम्यक दर्शन से नष्ट हैं तो बहुव्यायी संकिद संकिद हाँ नायादि सत्थाई पड़िदूण भी नाणे भट्टा सम्म नाणेन रहिया। है ना। अब अगर सम्यक दर्शन से रहित होकर के बहुत प्रकार के संस्कृत और न्याय आदि के शास्त्र भी पढ़ लो तो भी सम्यक ज्ञान से वो रहित कहलाते हैं, ज्ञान से भ्रष्ट कहलाएंगे। बहु भी तबो कमम कादूड़ भी चरित भट्टाया। तो थोड़ा सा लगा ना इसको डिस्चार्ज हो रहा है। सम्मत चरित्रेण भट्टावंती। बहुत प्रकार के तप करके भी सम्यक चारित्र से भ्रष्ट रहते हैं। निगंत वीदराय मोक मग्गस सद्दहणम विना। बोलो। हाँ पढ़ना तो सीख रहा हूँ, उससे फर्क पड़ता है। हाँ तो क्या पढ़ लिया। निर्ग्रंथ वीतराग मोक्ष मार्ग का श्रद्धान किए बिना ज्ञान और चारित्र से युक्त होकर के भी वे चूंकि ज्ञान चारित्र के फल को अंतरंग में वर्तमान में संभाव जनित सुख को प्राप्त करते और बाद में निर्वाण सुख की प्राप्ति नहीं करते हैं, इसलिए वो ज्ञान चारित्र से भ्रष्ट कहलाते हैं।
माने जिनके पास सम्यक ज्ञान चारित्र नहीं होगा उन्हें वर्तमान में भी समभाव से उत्पन्न सुख नहीं मिलेगा और भविष्य में कभी निर्वाण सुख की भी प्राप्ति नहीं होगी। एदे भट्ट विभट्टा थी जे अन्नाणेन जिणदंसनेन पड़गूलाते भट्टा बुच्छन्ति। जो अज्ञान से जिन दर्शन के प्रतिकूल चलते हैं वे तो भ्रष्ट कहलाते हैं, और जे बुद्धि पुव्येण कुमदम सेवंती ते भट्ट विभट्टा होंती, है ना। और जो बुद्धिपूर्वक कुमत का सेवन करते हैं वे भ्रष्टों में भी भ्रष्ट कहलाते हैं। क्या सुना? दो चीजें ना, भट्ट विभट्टा, भ्रष्टों में भी भ्रष्ट। तो भ्रष्ट कौन? जो अज्ञान से, जिन्हें पता ही नहीं है क्या जिन दर्शन है, क्या आत्मा है, क्या सत्य है, तो वो तो अज्ञान से जो प्रतिकूल आचरण कर रहे हैं वे तो भ्रष्ट हैं ही, है ना। किंतु जो बुद्धिपूर्वक कुमत का सेवन कर रहे हैं या कराते हैं ये भ्रष्टों में भी भ्रष्ट कहलाते हैं, है? किम कारणम तस्येति चेत्, ऐसा क्यों? अन्नानेन गहिदमिच्छा संकारा कदापि सहसा जीवे ही मुच्यन्ति। इसका भी कारण क्या है? तो देखो उत्तर दिया है कि अज्ञान से ग्रहित जो मिथ्यात्व के संस्कार हैं वो तो कभी भी सहसा जीव से छूट जाते हैं। अगर अज्ञान से चल रहे हैं, पता ही नहीं था, अनादिकाल से अंधकार में चले जा रहे हैं, तो वो तो कभी भी सहसा छूट सकते हैं। कैसे? इंद्रभूति गोपाल आदिव्य, इंद्रभूति और गोपाल आदि की तरह। सुन रहे हो? गोपाल कौन? इंद्रभूति कौन? इंद्रभूति तो जानते ही हो, हाँ। तो उसको सहसा ही छूट गया ना, बस भगवान के समोसरण में वो इंद्र ले आया और उसका कल्याण हो गया उसी समय पे ही। समझ आया? और गोपाल कौन? नहीं नहीं, वो जिसने, हाँ, ग्वाले ने जो णमोकार मंत्र मुनि महाराज से चलते चलते सुन लिया और फिर वो मर गया और फिर अगले जन्म में कोई अच्छा मनुष्य बन करके सिद्ध हो गया। अरे ऐसा कुछ नहीं, एक ही गोपाल नहीं हुए है ना। तो इसलिए अज्ञान से जो मिथ्यात्व पड़ा हुआ है वो तो फिर भी छूट जाता है समय पा करके। क्या सुना? है ना। इंद्रभूति गोपाल आदिव्य, आदिव्य ये भी सीख लो। ये क्या है? डबल वा जो बना हुआ है ये समानार्थे डबल वा आता है ना। कोई चीज को आपको किसी के समान कहना है तो क्या बोलोगे? जैसे कहा हमने चंद्र के समान मुख, तो क्या बोलोगे? चंदोव मुहम। समझ में आया? ये डबल व इसलिए आता है समानार्थ में, इंद्र गोपाल आदि के समान, है ना। ये भी सब ये तद्धित के प्रयोगों में सिखाया जाता है। किंतु मिच्छा नाणेन गहिद मिच्छा संकारा कोड़ी भव सहस्येन जीवे न दूरी भवंती मरीचिब्ब, है ना। लेकिन जो मिथ्या ज्ञान से अपने मिथ्या संस्कारों को ग्रहण कर लेते हैं वो तो हजारों करोड़ों भवों में भी जीव से दूर नहीं होते हैं, जैसे मरीचि का जीव। क्या समझ आया? एक तो अज्ञान से चला आया संस्कार, पता ही नहीं था, और एक बुद्धिपूर्वक संस्कार ग्रहण कर लिया जैसे मरीचि के जीव ने ग्रहण किया, है ना। तो उसको हजारों करोड़ों भव में भी उसका पार नहीं लगा। जब तक वो महावीर का जीव बना तब तक तो बहुत भव निकल गए थे उसके। समझ आया ना? हाँ, पूरा चतुर्थ काल निकल गया, असंख्यात भव निकल गए। हाँ, तो ऐसे जीव हजारों करोड़ों भवों में भी दूर, अपने मिथ्यात्व से दूर नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये कुमत का संस्कार बहुत बड़ा संस्कार होता है। मरीचि के समान ते भट्ट भी भट्टा, इन्हीं को कहते हैं भट्ट में, भ्रष्टों में भी भ्रष्ट। शेषम पी जन्म विनाशंति, ये शेष जनों का भी विनाश करते हैं। जहां मरीचि जीवेण मिच्छा मद पसारेण कदम उत्तम च, जैसे मरीचि के जीव ने कितने लोगों का विनाश कर दिया और आज तक होता आ रहा है ना। तो ऐसे लोग अनेक जीवों का विनाश करते हैं मिथ्या मत का प्रसार करके,
है ना। तो ये मिथ्यामर्थ के प्रसार के बारे में ये कुछ श्लोक है। मरीचिश्च गुरोर्नप्ता परिव्राड भूयमास्थित मिथ्यात्व वृद्धि मकरो अपसिद्धांत भासितै तदुपज्ञमभूत योग शास्त्रम तंत्रम च कापिलम येनायं मोहितो लोक सम्यक ज्ञान परांगमुख। ये मरीचि क्या था? गुरु का नप्ता था। नप्ता, नप्ता माने नाती। देखो मैं आपसे कह रहा था ना पहले भी, है? आप लोग पुत्र के पुत्र को पोता बोलते हो, है? ऐसे बोलते हो ना। और बेटी के पुत्र को नाती बोलते हो, ऐसा सुना था मैंने। बोलो तो मेरी हाँ में हाँ तो मिलाओ। सही है ना? ऐसे ही बोला जाता? हर जगह अलग अलग है। कहीं कहीं पुत्र के पुत्र को नाती भी बोला जाता है। नहीं बोला जाता ना। यहाँ तो लिखा है गुरु और नप्ता माने भगवान आदिनाथ का, गुरु माने भगवान आदिनाथ का नाती था, है? पोता तो कोई शब्द भी नहीं होता यार संस्कृत में। पुत्ता थोड़ी ना होता, कुछ भी नहीं होता। पोता होता तो कहां से आ गया? नप्ता तो शब्द भी होता है, पोता के लिए तो कोई शब्द भी नहीं होता है? चलो छोड़ो। परिव्राण भूयमास्थित है, उसने परिव्राजक बन गया था वो, परिव्राट, है ना। और मिथ्यात्व की वृद्धि की, सिद्धांत के विरुद्ध बोलता था। और उसी के कारण से योग शास्त्र और तंत्र शास्त्र बने, जो कापिल के शास्त्र कहलाते हैं। बाद में ये कपिल मत चलता है ये। और इसने लोक को ऐसा मोहित किया कि सम्यक ज्ञान से सबको परांगमुख कर दिया। समझ आ रहा है? ये सब उसी मारीची की देन है। मरीची की मारीची? मारीची नहीं, मरीची। हाँ, मिर्ची तो सब खाते हो, मरीची भी जानो है। अह स्वयं भट्टाणम जम कज्जम अनिंदिदम तम भड़दी। है ना? हो गया? हाँ 6 बज गई, चलो बहुत हो गया।